जो मुसीबत में है वही दवा की तलाश में है। वो जो अपनी परेशानी का इलाज नहीं ढूंढ रहा है, क्या वो आशिक है? ऐ यूनुस, आओ अपने दोस्त की तकलीफ को कम करो। जिसके दिल पर इश्क का तीर नहीं लगा, क्या वो आशिक है? अस्सलाम वालेकुम यूनुस एमरे। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद औरान साहब। उम्मीद है मैं गलत वक्त पर नहीं आया। एक बहुत अहम मसला है, आपकी मदद की जरूरत है यूनुस एमरे। अस्तगफिरुल्लाह। अगर मेरे पास दवा है तो मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा। जी ठीक है, तशरीफ रखें। बैठिए। वालिदा, वो मेरी और होलोफेरा की शादी पर राजी नहीं जब तक वो इस्लाम कबूल ना कर ले। मैं चाहता हूं वो मुसलमान हो ताकि दुनिया के साथ आखिरत में भी एक साथ रहें, लेकिन उसे कायल नहीं कर पा रहा हूं मैं। यूनुस एमरे, मैं चाहता हूं कि होलोफेरा इस्लाम के बारे में सब कुछ जाने। वो पसंद करेगी उसे। सिर्फ अल्लाह है जो कहता है हो जा तो हो जाता है। वो हमसे प्यार करता है। हम जब चाहें बंदे को मोमिन नहीं बना सकते, जब तक वो ना चाहे तो। वो नहीं चाहती और मैं भी नहीं जानता कि क्या करूं अब। यूनुस एमरे, आपकी बातें दिल को छू जाती हैं। उस दिन जब हम पहली दफा मिले थे तो होलोफेरा भी आपकी बातें सुनकर बहुत मुतासिर हुई थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपके पास मेरे दर्द का इलाज है। मेरा काम आसान कर दीजिए। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बास करीबी रिश्तेदारों को यकीन दिलाने के लिए बहुत सारी बातें की। तुम्हें मालूम है, उनके इतने ज्यादा इसरार के बाद भी उनके चचा ने कहा कि मैं अपने बाप दादा के दीन पर हूं। प्यार सिर्फ प्यार ही होता है। हुजूर तमाम इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खैर ख्वाह हैं। आप इंसानों की हिदायत में हर वक्त तबलीग और मुसलसल कोशिश फरमाते रहे। बाज़ करीबी लोगों का इस्लाम कबूल ना करना आपके लिए गर्व का सबब था। आपकी चाहत यही थी कि सब इस्लाम कबूल कर लें। अलबत्ता ये सब के नसीब में नहीं होता। सूरह क़सस की आयत नंबर 56 में अल्लाह फरमाता है, बेशक ऐसा नहीं है कि तुम जिसे चाहो उसे अपनी तरफ से हिदायत दे दो, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत दे देता है, और वो हिदायत वालों को खूब जानता है। उस मुबारक दौर में भी ऐसे बदनसीब थे जो हक को नहीं मानते थे। यकीनन अल्लाह जब चाहता है और जिसे चाहता है उसे हक की तरफ कर देता है। आपका मतलब है यूनुस एमरे, इंतजार करना होगा इस सब के लिए? यही कह रहे हैं आप? नहीं, मुसलमान इंतजार नहीं करता, बल्कि वो कोशिश करता है। लेकिन अब आप कहते हैं कि उसे इस्लाम के बारे में बताएं, तो फिर उसे उसकी जुबान में बताते हैं, जैसा कि हमारे रसूल ने किया था। वरना
मंबर पर बैठकर जन्नत और जहन्नुम के बारे में बताना आसान काम है। बैठकर इस्लाम के बारे में बात करना आसान है। अहम बात यह है कि हम मुसलमान बन सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं? क्या हम रसूल के अखलाक की तकलीद करने के काबिल हैं? क्या हमारी इबादत में इतना इखलास पाया जाता है? इस वजह से हम सबसे पहले इसको देखेंगे, फिर इस पर बात करेंगे। जब हम इस्लाम की हकानियत के बारे में हिकमत से बताएंगे तो उम्मीद है वो होलो फेरा इस्लाम कबूल कर लेगी। क्या उस पे मेरी बात असर करेगी या आपकी बात असर करेगी, फैसला आपका है। वरना तो हमारी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज उसके लिए लगू होगा। होलो फेरा की ऐसा करने की ख्वाहिश आप पर मुनासिर है उरान साहब। इसलिए होलोफेरा की ख्वाहिश मुझ पर मुनस्सिर है। मैं आपकी बात समझ गया। बहुत शुक्रिया यूनुस अहमद।